अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 10 के लेक्चर्स के साथ हैं आपके पास। आज जो आपके पास इस वीक का जो आपके पास कोर्स कंटेंट्स हैं इस वीक के, वो है हमारे पास एफ ए ऑपरेशंस के हवाले से कंकैटिनेशन एंड क्लियर ऑफ एन एफ ए। देखते हैं फिर कंकैटिनेशन को। सबसे पहले कंकैटिनेशन आपके पास जो है दो एफ ए की ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपके पास दो एफ को ऐसे जोड़ेगा जिसमें पहला आपके पास FA1 का वर्ड होगा और उसके बाद आगे FA2 का वर्ड उसके आगे कंकैट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो ही कन्वेंशन फॉलो होगी जो पहले कभी हुआ करती थी। अब हमने क्योंकि X1 से स्टार्ट लेकर Y2 पर एंड करना है, ये हमारे पास FA1 है, ये हमारे पास FA2 है। हमने यहां से चलना है और यहां तक पहुंचना है। कंकैटिनेशन दरमियान में आपके पास X3 जो है वो Y1 पे जाएगी। X3 को Y1 पे हम डायरेक्टली AB के थ्रू भेज नहीं सकते क्योंकि आपके पास ये कंप्लीट आपके पास एक FA1 के वर्ड डेवलप करने के लिए है, और क्योंकि आपके पास जो रिजल्टेंट होगी वो भी FA होगी, तो इस हवाले से हमारे पास हम ये भी नहीं कर सकते कि यहां से X3 से Y1 पे एक डेल्टा ट्रांजिशन दे दें, ऐसा भी नहीं है। और स्टेप्स जो हैं इसके लिए वही फॉलो होंगे कि सबसे पहले हम अपनी जो गिवन एफएस होंगी उनको हम जो है स्टेट्स के नेम दे देंगे प्रॉपर। उसके बाद हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद हम कंकैटिनेशन ऑपरेशन की जो एफए होगी बस वो डेवलप कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर हम FA1 को गौर से देखें तो इस वक्त क्या है, FA1 आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज को शो कर रही है जो आपके पास सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रही है, एटलीस्ट वंस सब स्ट्रिंग डबल ए। ये देखें पहला ए और ये आपके पास दूसरा ए, ये फाइनल स्टेट में पहुंच गए। उसके बाद ए बी जितने मर्जी आते रहे, और अगर पहले ए के बाद बी आता है तो दोबारा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये डबल ए का इंतजार कर रहा है, डबल ए सब स्ट्रिंग का। FA2 जो है वो एंड ऑन ए है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इनकी कंकैटिनेशन जो होगी वो हमारे पास एक ऐसा वर्ड होगा जो कि एक तरफ तो सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रहा होगा और दूसरी तरफ आपके पास एंड ऑन ए हो रहा होगा। इट मस्ट बी। देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम जो है अब हमारे पास जो हमारे सफर का स्टार्ट है वो X1 से हो रहा है और सफर का जो एंड है वो हमारे पास Y2 पे हो रहा है। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट जो हुआ करेगी वो FA1 हुआ करेगी, FA1 की इनिशियल स्टेट। तो Z1 हमने एक न्यू जो स्टेट बनाई है वो आपके पास X1 कहा मैंने उसको, और X1 में जब A पास किया गया तो हमारे पास X2 आया, Z2 मैंने आपके पास इसको X2 कह दिया। इसी तरह X1 में B पास किया गया तो X1 खुद आया, इसको मैंने Z1 ही रखा जो कि Z1 है। अब आपके पास Z2 के लिए डील किया, Z2 को डील किया, Z2 में A पास किया, तो Z2 में जब A पास किया जाता है तो आपके पास Z2 क्योंकि X2 है, X2 में A पास किया तो X3 आया। याद रखें कि जब भी आपके पास दो एफएस कंकैट होंगी तो हमारे पास इसकी फाइनल और इसकी इनिशियल स्टेट को हम जोड़ना चाह रहे हैं वो ऐसे कि ये दोनों स्टेट्स मिक्सअप हो जाएं विदाउट एनी डेल्टा ट्रांजिशन बिटवीन देम। हम नहीं चाहते कि इनके दरमियान कोई डेल्टा ट्रांजिशन हो, क्योंकि रिजल्टेंट एफए कभी भी ये जो है वो आपके पास एफए के रूल्स को वायलेट नहीं करेगी और एफए के रूल्स के मुताबिक आपके पास डेल्टा जो है वो एज ए ट्रांजिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास किस तरह हम करेंगे। हमेशा याद रखें FA1 के ऑपरेशंस के साथ डील करते हुए जैसे ही फाइनल स्टेट आए, ट्रांजिशन के साथ डील करते हुए जैसे ही आपके पास फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट आएगी हम बाय डिफॉल्ट उसके साथ दूसरे की इनिशियल को कंसीडर करेंगे, बाय कंसीडरिंग के आपके पास इन दोनों इसकी फाइनल और इसकी इनिशियल आपस में जुड़ी हुई है, एक ही है। तो ये देखें X2 में जब A पास किया, X2 में A पास किया तो X3 आया। X3 क्योंकि FA1 की फाइनल स्टेट थी तो मैंने उसके साथ Y1 ऑटोमेटिकली कंसीडर कर दिया, X3 Y1, क्योंकि Y1 आपके पास FA2 की इनिशियल स्टेट है।
अब इसी तरह Z2 में जब B पास किया, मींस X2 में B पास किया तो दोबारा X1 जो कि Z1 है। इसी तरह मैंने जो है अब Z इसका जो X3 Y1 था, ये एक न्यू स्टेट का नाम दिया था इसको Z3 का। अब Z3 को डील करते हैं। अब हम अगर Z3 को देखें हम तो इसमें X3 भी है Y1 भी है। X3 में A दिया जाए, X3 में A दिया जाए तो दोबारा आपके पास X3 ही आती है, तो X3 Y1 हम दोबारा कंसीडर करेंगे। X3 में A दिया जाए तो X3 Y1, ये देखिए X3 Y1 आ गया। और Y1 में A दिया जाए, Y1 में A दिया जाए तो Y2, Y1 में A दिया जाए तो Y2, ये मैंने लिखा है इसको। ठीक हो गया। अब आपके पास Z3 में A देने से एक जो स्टेट नई बनी है X3 Y1 Y2, हमने उसका न्यू नेम दे दिया Z4। ठीक हो गया। और इस Z4 को फौरन से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम X3 को दोबारा डील करते हैं B के लिए। X3 में B दिया, X3 में B दिया तो अगेन फाइनल स्टेट ऑफ FA1, तो X3 Y1 बनेंगे हमारे पास X3 Y1। और Y1 में जब B दिया, Y1 में B दिया तो इत्तेफाक से Y1 ही है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस हम दोबारा इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये Z3 आ गई। Z4 आपके पास ये वाली स्टेट नहीं आई थी आपके पास, तो अब इसको हम डील करते हैं। अब इसकी स्टेट्स जो फर्दर बन रही हैं आगे X3 Y1 और Y2। X3 में A दिया जाए, X3 में A दिया जाए तो X3 Y1, X3 Y1, फिर Y1 में A दिया जाए तो Y2, और Y2 में दिया जाए तो Y2 ही, तो X3 Y1 Y2 ये Z4 ही है। और जब X3 में B दिया जाए, X3 में B दिया जाए तो X3 Y1, और फिर Y1 में B दिया तो भी Y1, और फिर Y2 में B दिया तो भी Y1, तो X3 Y1 स्टेट बनी है। तो ये हमारे पास इस वक्त कोई नई स्टेट अभी जो है फोर्थ स्टेप में हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं आई है Z4 से ऊपर। तो ये हमारे पास 4 स्टेट्स ही हैं, ये देख लेते हैं। अब हमने इनको देखते हुए जो अपनी फाइनल एफ है वो ड्रॉ कर लेनी है। Z1 इनिशियल स्टेट है, Z1 में A पास किया जाए तो Z2, Z1 में A पास किया जाए तो Z2, Z1 में B पास किया जाए तो Z1, Z1 में B पास किया जाए तो Z1, खुद लूप की सूरत। Z2 में A पास किया जाए तो Z3, Z2 में A पास किया जाए तो Z3, Z2 में B पास किया जाए तो Z1, Z2 में ये B पास किया तो Z1, Z3 में A पास किया तो Z4, Z3 में A पास किया तो Z4, और Z3 में B पास किया तो Z3, खुद ये लूप आपके पास B का। और Z4 में A पास किया तो Z4, Z4 में A पास किया तो Z4, और Z4 में B पास किया तो Z3, Z4 में B पास किया तो Z3। अब हमारे पास ये डिसीजन है कि हमें फाइनल स्टेट किसको चूज करना है। जनाब फाइनल स्टेट हम उसको चूज करेंगे जिसमें हमारे पास FA2 की फाइनल स्टेट पाई जाएगी, क्योंकि ये हमारा एंड होगा। FA2 की फाइनल स्टेट Y2 है, तो Y2 देखे तलाश करें तो ये सिर्फ आखिरी स्टेट Z4 में पाया जा रहा है। इसको हमने फाइनल स्टेट के तौर पे सिलेक्ट किया और ये हमने इसको फाइनल बना दिया। अब हम देखते हैं कि वाकई ये कंकैटिनेशन कर रहा है। अब जरा दोबारा इस FA को कंसीडर करते हैं। अब जरा गौर से देखें, इस एग्जाम्पल के आपके पास जो है वो सेम टाइम पे आपको इस FA की दोनों चीजें नजर आ रही हैं, मींस ओरिजिनल FAs भी और इनकी कंकैटिनेशन की FA भी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मिनिमल वर्ड कौन सा पास होता है FA1 में, ये होता है डबल A, और FA2 में मिनिमल वर्ड पास होता है A। तो इन दोनों की कंकैटिनेशन जो मिनिमल वर्ड बनता है वो बनता है ट्रिपल A। ये देखें, Z1 में A पास किया गया, फिर A पास किया गया, और फिर ये A पास किया गया, ये ट्रिपल A एक्सेप्ट हुआ है, उससे कम एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। उम्मीद करता हूं आपको कंकैटिनेशन की ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको इस एग्जांपल को समझते हुए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।